हिस्ट्री बोल रही है, ये हिस्ट्री बोल रही है जो हमें बचपन से पढ़ाया गया है। मैम अगर आप गोली की बात करें, अभी अगर गोली की बात 1948 में खाई वो आजाद होने के बाद। नहीं, अब तो वही एग्जैक्टली वही चीज मैं बता रहा हूँ कि अंग्रेजों में भी इतनी सभ्यता थी। अगर आप प्रोटेस्ट नॉर्मल प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उसमें हम गोली नहीं मार सकते। आज की गवर्नमेंट ऐसी है मैडम, अभी जो बिहार में हुआ, मैं उसी पर आ रही हूँ, गोली की अब बात आई है तो भरत भूषण तिवारी के साथ क्या हुआ? हाँ वही चीज है। अगर उसने दो तरह की मानसिकता वहाँ पे चल रही है। एक तरह से कह रहे हैं कि खुला हाथी, मेंटल हाथी घूम रहा था, कट्टा दिखा रहा था, है ना। दूसरी तरह से वो हथियार छोड़ चुका था, लाइव आ चुका था वो। मैं मानव अधिकार है, आप पढ़ेंगे हम मानव अधिकार का एक पॉइंट है कि अगर कोई भी दोषी अगर सरकार के विरुद्ध कोई भी आतंकवादी या कोई भी गतिविधि करता है जिससे सरकार को किसी भी तरह का दिक्कत है और अगर वो सामने से सरेंडर करता है तो आप उसको गोली नहीं मार सकते। वो आप उसको आप क्राइम, उसको आप एक तरह का मर्डर कहेंगे, क्योंकि अगर उसने माना हमने उसने गलत किया, सरकार के विरुद्ध किया, कानून के विरुद्ध किया, वो चीज गलत है। बट अगर उसने सरेंडर कर दिया, इट मींस उसने आपके सामने हाथ खड़े कर दिए कि सर मैं आपको सरेंडर कर रहा हूँ, तो सरकार का या किसी भी सपनों का शहर अब बन रहा है भारत की सबसे बड़ी स्मार्ट सिटी में। अंतरा डेवलपर्स लेकर आया है धुलेरा स्मार्ट सिटी में सुनहरा निवेश अवसर। रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल या कमर्शियल, हर प्लॉट भविष्य की मजबूत पहचान। OICCI के ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ अब निवेश बनेगा और भी भरोसेमंद। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, एक्सप्रेसवे और तेजी से बढ़ती वैल्यू। हर कदम भरोसे का, हर दिशा विकास की। आज ही अपना प्लॉट बुक करें। आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7878781509। किसी भी का भी ये नहीं राइट्स बनता कि उसको गोली मारे। सिंपल सी चीज है मैम, क्योंकि ये खाली ये संवैधानिक है मैडम। अगर सपोज कोई गैर संवैधानिक काम करता है, अब कोई पुलिस पे गोली चलता है, ये बिल्कुल गलत है, उसको नहीं करना चाहिए था, उसको सरकार के तरीके से बात करना चाहिए था, बट उसने किया। वो उसको सजा देने का अधिकार कानून का है मैम, सुप्रीम कोर्ट का है, हमारे न्यायाधीश है उनको का है। अब डायरेक्ट सारे फैसले जैसे यूपी में हम लोग देखते हैं कि अगर किसी ने कुछ भी किया तो योगी जी आते हैं अपना बुलडोजर चला देते तो फिर मैडम फिर ये जो सुप्रीम कोर्ट, एक मिनट लेट मी कंप्लीट मैम, तो ये जो हमारी जो ये सुप्रीम कोर्ट है और जितने भी न्यायालय हैं, ये क्यों बना है? जो हमने ये नियुक्त किया रखा है, ये क्यों है? अगर सारे फैसले सीएम ही लेगा तो मैडम जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे हैं वो क्या करेंगे? वो किस पे स्टेटमेंट देंगे? वो स्टेटमेंट ये कहेंगे कि ये लोग कॉकरोच है। किस चीज पे देंगे? आपने कहा कि योगी जी का बुलडोजर आता है, ऐसा हो जाता है। इसी जंतर मंतर पर याद आ रहा होगा, आप तो खैर उस टाइम में बहुत छोटे होंगे, लेकिन मुझे याद आ रहा आपसे बात करते करते ही कि यहाँ पर क्या है वो, नहीं क्या थे वो, अरे वो साधु जो बैठे थे, धोती रात में भागे थे, बाबा रामदेव। इसी जंतर मंतर के ऊपर बाबा। सपनों का शहर अब बन रहा है भारत की सबसे बड़ी स्मार्ट सिटी में। अंतरा डेवलपर्स लेकर आया है धुलेरा स्मार्ट सिटी में सुनहरा निवेश अवसर। रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल या कमर्शियल, हर प्लॉट भविष्य की मजबूत पहचान। OICCI के ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ अब निवेश बनेगा और भी भरोसेमंद। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, एक्सप्रेसवे और तेजी से बढ़ती वैल्यू। हर कदम भरोसे का, हर दिशा विकास की। आज ही अपना प्लॉट बुक करें। आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7878781509। बाबा रामदेव जी भी बैठे थे, तो तब उनके साथ कैसे क्या हो गया था? उनको रात में महिला के वस्त्र पहन के भागना पड़ गया। हम देखिए, पहले धरना पे तो बैठे ही थे, पहले और बाद में। पहले का अगर उनके साथ गलत हुआ, इट मींस ये थोड़ी कि अब अभी जो जेंजीज है, जो भी प्रोटेस्ट में आ रहा है, तो उनके साथ गलत हो तो इसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। अगर मान लो पहले की सरकार में बहुत से लोग बोलते हैं कि 70 साल में उन्होंने क्या किया, उसके लिए ही हम, उन्होंने नहीं कुछ किया, उन्होंने कुछ नहीं किया मैम। इसलिए ही देश की जनता ने उनको प्रधानमंत्री और बाकी उनको जितनी मिनिस्ट्री दी थी, इसीलिए दी थी क्योंकि उन्होंने, हम उस चीज को मानते हैं, हम सपोर्ट करते हैं कि क्योंकि आप प्रधानमंत्री जी ने हमसे वादा किया था कि जो पिछली सरकारों ने नहीं किया वो मैं करके दिखाऊंगा। इट मींस अगर उन्होंने शिक्षा नहीं दी तो मैं शिक्षा दूंगा। वो नहीं रहा है। देश की अर्थव्यवस्था कहाँ तक पहुंच गई, देश इंटरनेशनल लेवल पर कहाँ? एक मिनट मैं हमारी जो, अगर हम इस पे एक मिनट अगर हम रैंकिंग की बात करें मैडम, हमारी फाइनेंशियल रैंकिंग मैं बता देता हूँ आपको। GDP छोड़ दीजिए, मैं आपको रैंक वैसे बताता हूँ। एक विश्व बैंक होता है, वर्ल्ड बैंक,
उसमें अगर हम गूगल पे सर्च करेंगे कि विश्व बैंक में सबसे ज्यादा कर्जा लेने वाला देश कौन सा है, आप अगर किसी के पास है फोन तो प्लीज एक बार सर्च कीजिए। अगर उसमें हम सर्च करेंगे विश्व में सबसे ज्यादा कर्जा लेने वाला वर्ल्ड बैंक से सबसे ज्यादा कर्जा लेने वाला बैंक देश कौन सा है, तो अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया का नाम आएगा। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, जितने भी आपके दर्शक इसके माध्यम से देख रहे हैं आप लोग सर्च कर सकते हैं। ये हमारी रैंकिंग है मैडम, हमारी मीडिया की रैंकिंग 157 है, आउट ऑफ 180 में से 157वें नंबर पे आते हैं। और रैंकिंग, पासपोर्ट रैंकिंग चेक कर लीजिए मैडम, हमारा जो वीजे लेने का तरीका है मैडम, हमें इतना महंगा हो चुका है कि नॉर्मल बंदा अगर बाहर जाके कोई काम करना चाहे, पहली बात तो उसको अच्छी पोस्ट के लिए नहीं मिलेगा, उसको एज अ लेबर मिलेगा। आप दुबई चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, कनाडा चले जाइए, आप बोले कि मेरे को एज अ किसी भी फील्ड में एज अ मैनेजर जाना है या किसी भी फील्ड में एज अ सुपीरियर जाना है, उसमें आपको नहीं मिलेगा, वो देंगे ही नहीं आपको, आपकी रैंकिंग इतनी खराब है। हम लोग बोलते हैं हमारे नेपाल में फ्री है ना, नेपाल में ठीक है, नेपाल की हालत तो देख लीजिए सर, कंपैरिजन हम किससे कर रहे हैं? हम लोग चाइना से कंपैरिजन क्यों नहीं करते? हम लोग आप जापान से कंपैरिजन क्यों नहीं करते? जबकि मैडम जब कहा तो ये जा रहा है कि नेपाल का जनजी जागा तो नेपाल में सत्ता परिवर्तन हो गया, तो यहाँ के जनजी को इसीलिए तो नहीं जगाया जा रहा है मैडम। नेपाल में ये सोशल मीडिया पे ही है सारे सवाल मैम, हर देश में प्रॉब्लम और सॉल्यूशन अलग अलग होते हैं। हमारे देश की प्रॉब्लम राजतंत्र नहीं है, हमारे देश की प्रॉब्लम है, हमें सरकार से प्रॉब्लम नहीं है, हमें सरकार की नीतियों से प्रॉब्लम है। हम सरकार को नहीं बदलना चाह रहे, हम सरकार की नीतियों को बदलना चाह रहे हैं। हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ही चाहिए, बट प्राइम मिनिस्टर की जो उनकी नीतियां हैं, हमें उनसे दिक्कत है। हमें दिक्कत इस चीज से है कि बच्चा अगर कोई आज के एजुकेशन, अगर मैडम जो नॉर्मल एक नीट का यूपीएससी का एग्जाम जब होता है तो बिना एजुकेशन लोन के बिना वो अपना तैयारी नहीं कर सकता, अगर वो एक अच्छी बैकग्राउंड से नहीं आता, अगर उसकी फाइनेंशियल तरीका अच्छा नहीं है, वो अपनी अच्छी फैमिली से नहीं आता, तो उसके बस की नहीं है वो अपना यूपीएससी की तैयारी कर ले बिना स्कॉलरशिप के। तो क्या उसके पास हमारी ये तरीका, नेपाल में जो है मैम, नेपाल हमारे आगे बहुत छोटा सा देश है। अगर हम क्षेत्र वाइज में देखें तो भी छोटा है, इकोनॉमिक्स में देखें तब भी है, हर तरीके से छोटा है। तो हम उससे कंपैरिजन नहीं कर रहे, हम ये नहीं कह रहे, हमारा कहने का कंपैरिजन नहीं है भाई, वहाँ का जनजी जागा तो सत्ता परिवर्तन हो गया, तो भारत के जनजी को भी जागना पड़ेगा, और इसलिए भारत का जनजी यहाँ बिठाया जा रहा है। ऐसा सोशल मीडिया पर सारे सवाल चल रहे हैं। बिठाया नहीं जा रहा है, हाँ बिठाया जा रहा है, एक मिनट, बिठाया जा रहा है मैडम, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, बिठाया जा रहा है। ये गवर्नमेंट की वजह से बिठाया जा रहा है, गवर्नमेंट की नीतियों की वजह से बिठाया जा रहा है। आज जो लोगों ने आत्महत्या करी है मैम, वो ऐसे तो नहीं होता कि अरे यार मैंने, अगर एक आम जनता की भाषा में बात करूं तो आपका विवेक आपको बैठने के लिए मजबूर कर रहा है। अगर एक एक इंसानियत के नाते मैं बात करूं तो आपका विवेक कर रहा है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं इस बैठने के ऊपर भी। अच्छा मैम, मेरे को एक क्वेश्चन है कि अभी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर प्रधान जी, वो कहते हैं जो यहाँ लोग बैठे हुए टेररिस्ट हैं, क्या मैम हम टेररिस्ट हैं? प्लीज आप मुझे छोटा सा यस और नो में आंसर कीजिए। वी आर टेररिस्ट, हम टेररिस्ट हैं? देखिए, अपने ही देशवासियों को यस और नो, वी आर टेररिस्ट और नॉट। मैं जनता की आवाज लेती हूँ और जनता की आवाज को सरकार तक पहुँचाने का काम मीडिया करता है। एज अ सिटीजन आपको क्या लगता है, वी आर टेररिस्ट और नॉट? प्लीज आप मुझे यस और नो। बात कहने का प्रजातंत्र में सबको हक है, सबको हक है। राइट टू स्पीच है हमारे पास, और ये हमारे संविधान ने दिया है, किसी बीजेपी ने या किसी भी अदर पार्टी ने नहीं दिया है। तो हम उससे पूछ, पार्टी मैम पार्टी 5 साल की होती है, आप उसको 10 साल ले जाए, 15 साल ले जाए, इट मींस आपके पास एक 5 साल का पर्टिकुलर टाइम होता है, उसके बाद आप चेंज हो सकते हैं। बट इस गवर्नमेंट को मैडम इस चीज का डर नहीं, आज ये इस्तीफा क्यों नहीं दे पा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ इस चीज का, कि अगर आज तक 12 सालों में किसी मिनिस्टर का इस्तीफा हुआ ही नहीं है। अगर हिस्ट्री देखें, मैं वही उसी चीज पे आ रहा हूँ, इसलिए नहीं दे पा रहे हैं मैडम, क्योंकि इनको जो अभी हम देखें कि वित्त मंत्री से नया डॉलर संभल रहा है, हमारे 96 रुपए उससे नया वो संभल रहा है, एजुकेशन मिनिस्टर से एजुकेशन नहीं समझ पा रही है।